अब बूढ़ा जैक आगे कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस लिली से एक बार और मिलना है। जिसके बाद उसे फिर से तेज खांसी होने लगती है और वो वहाँ से निकल जाता है और अब वो फिर से टाइम ट्रेवल कर अपने प्रेजेंट टाइम में पहुँच चुका था जहाँ वो बाथरूम में गिरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर यंग जैक अब अपने फ्यूचर वर्जन से मिलने के बाद टेंशन में था और उसे लिली की चिंता हो रही थी कि उसे फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है जो फ्यूचर जैक उसे अभी यहाँ मिलने आया है। तो वो डेविड के पास जाता है और उसे सारी ही बातें बताता है कि उसका फ्यूचर वर्जन उसे मिलने आया था। अब डेविड जो कि पुलिस में है वो उसे स्टेशन लेकर जाता है जहाँ यंग जैक डेविड को एक लाइटर देता है जो कि बूढ़े जैक का था और वो उसी के पास छूट गया और उस पर उस बूढ़े जैक के फिंगरप्रिंट्स भी थे। तो यंग जैक अब डेविड को उस बूढ़े जैक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर अब प्रेजेंट में बूढ़े जैक को पता चल चुका था कि वो इन टैबलेट से सिर्फ 20 मिनट के लिए ही पास्ट में जा सकता है और उसके बाद वो फिर से प्रेजेंट में अपने आप आ जाता है। जबकि पास्ट में यंग डेविड को रिपोर्ट्स मिल चुकी थी जिसमें पता चला था कि बूढ़ा जैक सच कह रहा था और दोनों की फिंगरप्रिंट्स एक जैसे हैं। साथ ही बूढ़े जैक ने यंग जैक के सामने लिली का जिक्र किया था, इसीलिए यंग जैक अपने फ्यूचर वर्जन से फिर से मिलना चाहता है ये जानने के लिए कि लिली के साथ क्या होने वाला है। और वो उसे मैसेज देने के लिए अपने हाथ पर एक टैटू बनाता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और ऐसा करते ही अब फ्यूचर में रियलिटी बदल जाती है और बड़े जैक को वही टैटू अपने हाथ पर दिखाई देता है जहाँ से वो समझ चुका था कि यंग जैक उससे मिलना चाहता है। लेकिन आज जैक नहीं जा सकता क्योंकि उसे अपनी बेटी के साथ बाहर घूमने जाना था और इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ चला जाता है जहाँ दोनों बहुत सी बातें करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं यंग जैक लिली से मिलने के लिए कुछ गुब्बारे लेकर जाता है और कहता है कि वे काफी समय से एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अब उन्हें एक हो जाना चाहिए और दोनों यहाँ से इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेजेंट में अब ना चाहते हुए भी बूढ़े जैक की बेटी को उसके लंग कैंसर के बारे में पता चल चुका था तो वो जैक से कहती है कि उन्हें इसके बारे में उसे बता देना चाहिए था। हालांकि बूढ़ा जैक नहीं चाहता था कि वो इस बारे में ज्यादा सोचे और अपने करियर को नजरअंदाज करे। तो वो कहता है कि अच्छा यही होगा कि वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाए। और अब अकेला होते ही बूढ़ा जैक फिर से टाइम ट्रेवल कर पास्ट में चला जाता है जहाँ वो यंग जैक के साथ बैठकर अब लिली का शो एंजॉय कर रहा था। वहीं यंग जैक उससे पूछता भी है कि फ्यूचर में दुनिया कैसी होगी, जहाँ बूढ़ा जैक बताता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा तरक्की करने वाली है लेकिन फिर भी पुराने दिन फ्यूचर से काफी ज्यादा अच्छे हैं जहाँ काफी सारा सुकून है, एकांत है, शांति है। अब यंग जैक पूछता है कि क्या वो फ्यूचर में एक अच्छा सर्जन बन भी पाएगा, जहां बूढ़े जैक के अनुसार वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा सर्जन बनने वाला है। जहां यंग जैक उससे फ्यूचर की अपनी फैमिली के बारे में पूछता है और बूढ़ा जैक बताता है कि हाँ, तुम्हारी फ्यूचर में एक बहुत ही प्यारी बेटी होने वाली है जिससे तुम बहुत प्यार करोगे। अब आखिर में यंग जैक पूछ ही लेता है